ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਮਾਰੀ मांगे पूरी करो, AIPSA जिंदाबाद, JPA SPA ਮਰਜ ਕਰੋ ਐਸੇ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। हमारे जो मंत्रालय में जो दिल्ली में जो अधिकारीगण बैठे हुए हैं वो हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं। उनसे हमारी जो सेंट्रल कमेटी है कोऑर्डिनेट करना चाह रही है, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन जो है बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं दिखा रहे हैं। ट्रांसफर पॉलिसी में पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें 7 जोन बांटे गए हैं तो हर बंदे को अपने घर जाने का मौका मिलना चाहिए कि हमारा कैडर इतना सा है, उसको कैडर का एक्सपेंशन होना चाहिए। कर्मचारियों को जो इंसेंटिव मिलता था वो अभी पेमेंट नहीं मिल रहा, उसका अलग ऐड कर दिया गया है। और ये जो JPA SPA मर्ज करो का जो स्लोगन है इसके बारे में बताएं, क्या मुश्किलें हैं, क्या कारण है? JPA और SPA का जो हमारे कैडर में काम है ऑलमोस्ट सारा काम जो है बराबर का काम है। उधर जो LDC जो क्लर्क आता है वो 2400 ग्रेड पे में आता है, हमारे यहाँ पे क्लर्क 1900 ग्रेड पे में आता है। तो हमारी मांग ये है कि हमारे यहाँ पे भी हमारे कैडर में भी जो क्लर्क है वो सीधे 2400 ग्रेड पे में आए, 1900 ग्रेड पे जो है खत्म किया जाए। और ये जो कर्मचारियों का शोषण आपने स्लोगन में लिखा हुआ है, ठीक है, आपकी तरफ से उन्होंने आप साथियों ने भी बताया, किस तरह का शोषण किया जा रहा है? शोषण इस तरीके से करा जा रहा है, पिछले महीने हमारे 4 शनिवार लगाए गए थे, उसके बाद भी पेंडेंसी कुछ क्लियर नहीं हुई। पेंडेंसी उसका कुछ आउटपुट कुछ मिल नहीं रहा और हर शनिवार आगे हर इंसान की अपनी फैमिली है तो फैमिली को भी टाइम देना पड़ता, ये नहीं कि हर शनिवार आके जो पेंडेंसी क्लियर कर। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਭਾਗੀय ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਘਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਮਾਰੀ मांगे पूरी करो, AIPSA जिंदाबाद, JPA SPA ਮਰਜ ਕਰੋ ਐਸੇ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਭਾਗੀय ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੀਘਰ ਕਰੋ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम सुखदेव। सुखदेव जी, प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, कारण की हैगा? ये है कि अपना पिछले जो है एक महीने से जो है हर सैटरडे भी ऑफिस खोल रहा है। आज में ये हमारी डिमांड है, ये है कि हमने आपको चार्ट दे दिया, एक तो शनिवार को वर्किंग स्टॉप करना, हर शनिवार वर्किंग हो रही है और ट्रांसफ़र पॉलिसी है जो हमारे कई साथी दूर दूर तक फंसे हुए उनको ट्रांसफ़र पॉलिसी है जी। और DPC है जो कि इनकी जो प्रमोशन के बारे में प्रमोशन नहीं करी मिनिस्ट्री, ठीक है ना। वो हमारे एसोसिएशन से कभी बात करी मिनिस्ट्री को, हमारे पे काम थोपी जा रहा है कि शनिवार को भी आना है आपने। लास्ट जुलाई में भी जितने शनिवार है सब आए, अभी नेक्स्ट अगस्त तक भी सब बुक कर दिए शनिवार आने के लिए। और जो हमारे छोटे कर्मचारी हैं जैसे LDC UDC उनको भी टेम्परेरी ड्यूटी, कोई पटना से यहाँ, कोई जम्मू से यहाँ, तो ये उसमें। तो सर ये आपकी जो मांगे हैं, आपने अभी तक ये जो लेटर किसी को सौंपा, अभी तक किसी से बात की है? बड़े विदेश मंत्री, विदेश राज्य मंत्री, ज्वाइंट सेक्रेटरी अपने विदेश मंत्रालय के सबको सौंप दिए। उसकी कॉपी भी दे देते हैं आपको ये लोग। सर क्या नाम है जी? मेरा नाम शिव कुमार सिंह है, मैं चंडीगढ़ AIPSA में उप प्रधान के रूप में जो है हूँ। सर कारण क्या है, आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मुश्किलें क्या है? मुश्किलें ये हैं कि हमारे जो मंत्रालय में जो दिल्ली में जो अधिकारीगण बैठे हुए हैं वो हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं। उनसे हमारी जो सेंट्रल कमेटी है कोऑर्डिनेट करना चाह रही है, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन जो है बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं दिखा रहे हैं।
तो उसमें कुछ गिने चुने हमारे 10 मुद्दे हैं। जैसे ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर है, ट्रांसफर पॉलिसी में पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें 7 जोन बांटे गए हैं, तो हर बंदे को अपने घर जाने का मौका मिलना चाहिए। दूसरा मुद्दा ये है कि हमारा कैडर इतना सा है, उसको कैडर का एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है ना। और कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि जैसे अभी प्रेजेंट में उन्होंने इंसेंटिव, हमारे कर्मचारियों को जो इंसेंटिव मिलता था वो अभी पेमेंट नहीं मिल रहा, उसका अलग हेड कर दिया गया। और कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि अभी जहाँ पे पेंडेंसी हो रही है तो दूसरे पासपोर्ट ऑफिस से जहाँ पे पेंडेंसी ज्यादा हो रही है वहां से जो है, चाहे लोअर लेवल का कर्मचारी हो चाहे हायर लेवल का कर्मचारी हो, उसको जो है यहाँ पे जो है टीडी पर भेजा जा रहा है। जिसकी कम तनख्वाह है वो बिहार से आके चंडीगढ़ में जिसको 900 रुपए मिलेंगे, 1500 रुपए का तो चंडीगढ़ में कमरा ही मिलेगा, वो बताओ क्या करेगा आके यहाँ पे 900 रुपए के लिए। तो यही सब मांगे हैं। तो ये सारी अगर मांगे हमारी अगर पूरी हो जाए, मंत्रालय से यही हमारा आग्रह है। सर, ये जो विभागीय परीक्षा का स्लोगन आपने लिखा है, क्या कारण क्या है? विभागीय परीक्षा सर, जिसका टाइम पीरियड जैसे कि 6 साल होना चाहिए, अभी तक हमारी कोई विभागीय परीक्षा नहीं हुई है। कभी वो विभागीय परीक्षा लेते हैं, कभी बोलते हैं कि एनओसी मिलनी चाहिए, ये मिलनी चाहिए, किसी भी तरीके से उसको आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन ये नहीं कि प्रॉपर तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट में काम होना चाहिए। वो जो है मंत्रालय से हमको आश्वासन नहीं मिल रहा है सर। और जो जेपीए एसपीए मर्ज करो का जो स्लोगन है, इसके बारे में बताएं, क्या मुश्किलें हैं, क्या कारण है? जेपी और एसपीए का जो हमारे कैडर में काम है, ऑलमोस्ट सारा काम जो है बराबर का काम है। तो यही हमारी मांग है कि जो अदर जो डिपार्टमेंट में उधर जो एलडीसी जो क्लर्क आता है वो 2400 ग्रेड पे में आता है, हमारे यहाँ पे क्लर्क 1900 ग्रेड पे में आता है। तो हमारी मांग ये है कि हमारे यहाँ पे भी, हमारे कैडर में भी जो क्लर्क है वो सीधे 2400 ग्रेड पे में आए, 1900 ग्रेड पे जो है खत्म किया जाए। और ये जो कर्मचारियों का शोषण आपने स्लोगन में लिखा हुआ है, ठीक है, आपकी तरफ से उन्होंने, आप साथियों ने भी बताया, किस तरह का शोषण किया जा रहा है? शोषण इस तरीके से करा जा रहा है, पिछले महीने हमारे 4 शनिवार लगाए गए थे, उसके बाद भी पेंडेंसी कुछ क्लियर नहीं हुई। पेंडेंसी उसका कुछ आउटपुट कुछ मिल नहीं रहा, और हर शनिवार आगे हर इंसान की अपनी फैमिली है, तो फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। ये नहीं कि हर शनिवार आके जो है पेंडेंसी क्लियर करो। तो इस चीज का कोई परमानेंट सॉल्यूशन जो है निकलना चाहिए, यही सब हमारी मांग है और यही बातें हम मंत्रालय तक पहुंचाना चाहते हैं सर। आपकी जो मुश्किलें हैं, आपने कोई लेटर मेल किसी को दिया अभी तक? हमारी सेंट्रल कमेटी ने जो है उनको जो है ये लेटर दिया है, जिसकी कॉपी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वो आप जो है देख सकते हैं। तो आप क्या अपील करना चाहते हैं? यही फाइनली अपील करना चाहते हैं कि जो हमारी मांगे उन पे जो है थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए और सुनवाई की जाए, और सेंट्रल कमेटी को जो है बुलाया जाए, और थोड़ी बहुत पारदर्शिता है यूनियन एंड आपकी मंत्रालय के बीच। और जो शनिवार का जो आपका शेड्यूल का आप बता रहे हैं कि शनिवार का क्या है, जो शनिवार को बुलाया जा रहा है? वैसे तो संडे को वीक ऑफ होता है। संडे को नहीं होता, हमारा वीक ऑफ सैटरडे संडे होता है, 5 दिन। इतनी 4000 पब्लिक आती है चंडीगढ़ पास, इतना स्ट्रेस लेने के बाद भी अब अगर आप हमारे कर्मचारियों को सैटरडे को बुलाएंगे तो वो चीज चलो कभी कभार ठीक होता है, लेकिन उसको हैबिचुअली अगर बुलाओगे तो उस चीज के विरोध में हमारी जो है चंडीगढ़ पासपोर्ट स्टाफ एसोसिएशन और हमारी सेंट्रल कमेटी जो है इस चीज का विरोध करती है। अगर सैलरी की बात करें तो क्या सैलरी क्या मिलती है? ठीक है, सैलरी बता दीजिए, सैलरी की क्या दिक्कतें आ रही है? सैलरी की सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसेंटिव की प्रॉब्लम है। जो इंसेंटिव पहले हमको टाइमली मिलता था उसका अलग हेड बना दिया गया है, उसके अंतर्गत अभी तक जो है इंसेंटिव पिछले महीनों का कोई पेमेंट नहीं हुआ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਭਾਗੀय ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਘਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਲੈਟਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਹਟਵਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।